झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी तिलक चंद अहिरवार ने वीरांगना कार्यालय आकर विधानसभा चुनाव के संबंध में इंटरव्यू दिया, जिसमें मुद्दों के सवाल पर उन्होंने बताया मुख्य मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के लिए खाद की समस्या, छात्रों के लिए बार बार पेपर लीक होना, सड़क, पानी सहित बेसिक समस्याओं को लेकर बेबाकी से जवाब दिया। मऊरानीपुर से टिकट होने पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया, हमारा टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया। अन्य प्रत्याशियों को द्वारा बाहरी बताने के सवाल पर उन्होंने बताया सन 2000 में किराए के मकान में रहकर राजनीतिक कार्यकलाप शुरू किए थे। वहीं आरोप लगाने वाले चुनाव जीतकर झांसी में रहकर मकान बनाकर रह रहे हैं। जनता के समर्थन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, लोग दलगत राजनीति से उठकर भारी समर्थन दे रहे हैं। सुनिए उनकी जुबानी क्या कहते हैं वो। उत्तर प्रदेश की मऊरानीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तिलक चंद अहिरवार। जानते हैं इनसे कि ये किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जैसे महंगाई का है, बेरोजगारी का है, और किसानों के साथ जिस तरह से खाद की वजह से किसानों की आत्महत्या हुई, छात्रों के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी हुई है कि 13 बार पेपर हुए, 13 बार पेपर लीक हुए हैं, तो छात्रों के साथ भी ठगी हुई है। और जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है या मजदूर है या छात्र है या किसान है, हर वर्ग के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई है। उन सब मुद्दों के साथ हम मैदान में हैं। इन्हीं सब मुद्दों के साथ और साथ साथ जो बेसिक समस्याएं हैं, जैसे मैं देखता हूं कि मऊरानीपुर के अंदर कहीं कहीं सड़कों के बहुत बुरे हाल है, कहीं पानी की बहुत दिक्कत है, और कहीं कहीं रिप्टा टूटे हुए हैं, बांध मतलब जो नदी के ऊपर जो पुल होता है वो टूटे हुए हैं। जैसे पडगांव में गया था तो पुल टूट गया। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या मैं देख रहा हूँ। तो ये बेसिक जो समस्या है इनका भी निदान के लिए प्रयास करेंगे और इनको लेकर हम रहेंगे, और साथ में विकास का मुद्दा है, ये सारी बातों को लेकर हम रहना। ये करगुआ खुर्द में आपके समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपना दल के प्रत्याशियों को रोकर काले झंडे दिखाए, भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये क्या है, ये कैसी अनुमति? देखिए, वहाँ जो पुष्पेंद्र यादव हैं तो उनके साथ पुलिस ने गलत काम किया था और उनकी हत्या की गई सड़क बनाकर। तो वहाँ गलत तो उनके साथ हुआ है और उस परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रजातंत्र में चाहे कोई भी दल हो, किसी दल का प्रत्याशी हो, जब वो प्रचार करने जाए, वोट मांगने जाए, तो उसे मौका देना चाहिए। और जिस तरह से ये घटना घटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे इसका खेद भी है। बुंदेलखंड में SC सीटों के लिए चयन कमेटी में आपका नाम था, आप उसके सदस्य थे। तो जिस तरह से आपने क्या अपना टिकट स्वयं तय कर लिया? नहीं, मैंने अपना टिकट तय नहीं किया। मेरा टिकट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनकी संस्तुति से हुआ है। आपको बाहरी प्रत्याशी का आरोप लगाते हैं क्या? नहीं, वो आरोप लगाने वाले लगाते हैं। मेरे लिए मऊरानीपुर कोई नया नहीं है। मैं लगभग 2000 में यहाँ डेढ़ साल किराए का मकान लेके मैंने यहाँ मऊरानीपुर तैयार किया। उसके बाद मैं 2015 से 17 के बीच में भी यहाँ लगभग 2 साल रहा और यहीं रहकर मैंने मऊरानीपुर को तैयार किया। मेरे लिए मऊरानीपुर कोई नया नहीं है, लेकिन मुझ पर जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं तो उनको तो यहाँ के लोगों ने विधायक बनाया, लेकिन वो तो मऊरानीपुर छोड़ के झांसी में आने लगी, और झांसी के वोटर भी हो गए, वो तो यहाँ के वोटर भी नहीं है। ऐसी जानकारी मेरे पास है। तो इसलिए जो आरोप है, ये आरोप खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है। तो इस तरह के हालात उनके हो गए हैं, इसलिए उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो चलो ये आरोप लगा है। कैसा समर्थन मिला? मुझे अपार जन समर्थन मिला। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, लोग जातिगत और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मुझे समर्थन दे रहे हैं।
और बहुत जन समूह हमारे साथ खड़ा हुआ है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी तो हूँ, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है चुनाव, यहाँ की जनता चुनाव लड़ा रही है। यहाँ जनता मेरे साथ है।